तो हेलो नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम हाई कोर्ट से जुड़े हुए 10 ऐसे खतरनाक एमसीक्यू करेंगे। अगर इनमें से आप 7 एमसीक्यू भी एकदम सही आंसर कर देते हैं तो मीन्स कि आपकी पढ़ाई सही डायरेक्शन में है। तो आपने 10 में से 10 आउट ऑफ कितने सही किए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हाई कोर्ट में आर्टिकल 214 से 231 तक के एमसीक्यू हम टफ टफ करने वाले हैं। तो इस वीडियो में केवल वही लोग रुकिएगा जो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन है। तो इस वजह से आपको हो सकता है इरिटेट कर जाएंगे ये क्वेश्चन, लेकिन 10 में से देखते हैं आप कितने क्वेश्चन इनमें सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, विथ रेफरेंस टू हाई कोर्ट्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, हम टाइमर शुरू करते हैं, आप खुद से क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि आपको एग्जाम वाली फील आनी चाहिए। क्योंकि एग्जाम में आपको कोई ना क्वेश्चन पढ़ के बताता है, आपको खुद उस क्वेश्चन का मतलब भी पता होगा, तभी आप सही आंसर देते हैं ना। तो पहले आप एक बार खुद से, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत लोग वीडियोज बनाते हैं, बहुत लोग उसका मतलब जब हमें पता चल जाता है तो आधे क्वेश्चन के आंसर तो वहीं पे हो जाते हैं, लेकिन हमको रियल कंडीशन चाहिए। तो पहले आप उसका, हम टाइमर स्टार्ट करते हैं 1 मिनट का। जब आधा टाइम बचेगा देन हम आपको उसका मतलब भी बताते जाएंगे, है ना। तो ऐसी चीज़ें करना थोड़ा आपके लिए भी सही है, क्योंकि मीठे लड्डू तो सभी को पसंद होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आप लोग एक बार क्वेश्चन को खुद से रीड कीजिए। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, विथ रेफरेंस टू हाई कोर्ट्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट ईच स्टेट शैल हैव अ सेपरेट हाई कोर्ट। सेकेंड लाइन है यहाँ पे, पार्लियामेंट में इस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। थर्ड लाइन है, दैट टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट कैन बी अल्टर्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। आपको आंसर बताना है। तो आशा है कि आपने आंसर अपना दिमाग में सोच लिया होगा। अब एक बार इनके मतलब बता देते हैं, देन आप इसका आंसर बताइएगा कि आपने सही सोचा था या गलत। जो पहली लाइन यहाँ पर कही गई है ना, कि द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट ईच स्टेट शैल हैव अ सेपरेट हाई कोर्ट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ये बात बोलता है कि हर एक स्टेट के पास अपना अलग एक वो होगा, हाई कोर्ट होगा। तो देखो, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा था, लेकिन सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये बात हटा दी गई। तो आप बोलेंगे कि ये पहला तो गलत हो जाता है, पहला सॉरी ये 1 मिनट, पहला आपका गलत हो जाता है। तो आपको इलिमिनेशन भी हम साथ में सिखाते हुए चलेंगे। तो आप जहां जहां पे आपको पहला दिखेगा उसको हटा दीजिए। दूसरा है कि पार्लियामेंट में इस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। ठीक है, कर सकती है ना। तो दूसरा तो आपका देखिए, और दूसरा एक तरीके से ये भी, क्योंकि इन दोनों में दूसरा है तो दूसरा तो सही होगा ही। द टेरिटोरियल jurisdiction ऑफ हाई कोर्ट कैन बी अल्टर्ड बाई पार्लियामेंट बाई लॉ। हाँ, पार्लियामेंट हाई कोर्ट का jurisdiction अल्टर कर सकती है, तो ये भी बात सही है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सेकंड और थर्ड यानी कि बी ऑप्शन एकदम सही आपका हो जाता है। तो कितने लोगों ने बी ऑप्शन चुना था, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन था, मे भी आपका गलत हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 9 क्वेश्चन और है, 9 क्वेश्चन में बाजी मारिएगा, है ना। वैसे तो हम 10 में 7 का ही टारगेट लेके चले हैं। चलो अगला एक टफ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग आर्टिकल्स, विच ऑफ दी एबव रिलेट टू पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। इनमें से कौन से, ये देखिए फैक्चुअल है, इसमें अगर पता है तो पता है, नहीं तो गए। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं जो कि बिल्कुल फैक्चुअल होते हैं, और ये लक क्या बोल सकते हैं, रट्टाफिकेशन पे डिपेंड करते हैं। तो टाइमर शुरू किया जाए। चलो टाइमर स्टार्ट है, एक बार पढ़िए और सोचिए। जब 30 मिनट बचेंगे देन 30 सेकंड, सॉरी, जब 30 सेकंड बचेंगे तब हम आपका इसके एक एक आर्टिकल में क्या बात है उसके बारे में बताकर बात आगे बढ़ाएंगे।
तो चलो शुरू करें। क्या लगा आपको, आपने क्या आंसर लगाया है? देखो, जो सबसे पहले तो इसको अगर आपको पता ही नहीं है तो कोई नहीं इसको कर सकता है ना, चाहे वो जितना बड़ा हो तुक्का ही मार सकता है। तो देखो यहाँ पे जो आप देखेंगे कि सबसे पहली बात आपको देखना है कि 215, जो आर्टिकल 215 है वो बात करता है किसकी, वो बात करता है आपको कि हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना जाएगा। अब जब हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना जाएगा यानी कि इसके पास पावर है पनिशमेंट करने की, पावर है पनिशमेंट करने की। आर्टिकल 217, तो आप अच्छा ट्रिक भी थोड़ी सी बताते चलेंगे, मजा आ जाएगी। 215 यानी कि आर्टिकल जो 215 है वो आपको किसकी बात करता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की, है ना। तो देखो 15, पन्ना, पन्ना 15 थोड़ा मिल रहा है ना। अब पन्ना में हम लोग क्या लिखते हैं? रिकॉर्ड रखते हैं। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड पन्ना, 15 15 15। ओके, याद रहेगा, मतलब थोड़ा सा बस हिंट है वहां पे। 217 में अपॉइंटमेंट की बात करता है, जजेस की एंड कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं हाई कोर्ट के जज की। तो ये अपॉइंटमेंट की बात करता है। अच्छा ये बताओ, अपॉइंट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड तो एक पावर दिखाता है, लेकिन अपॉइंटमेंट क्या कहीं से पावर से रिलेटेड नहीं ना। तो सेकंड तो हटा हटा दो, और सेकंड जब बी और सी तो हट गया क्योंकि उसमें सेकंड है। तो अपॉइंटमेंट की बात करता है। तो 217, अच्छा थाला, यहाँ पे 7 दिख रहा है ना, 17। और अगर आपका अपॉइंटमेंट हो गया एकदम तो आप एकदम थारा फॉर अ रीजन, है ना, मतलब मजा आ जाएगी। थारा थोड़ा अच्छा नंबर है ना, तो अपॉइंटमेंट हो जाने से हाँ हाँ क्या बात है। आर्टिकल 226 तो आपको पता है रिट ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है कोर्ट की, तो ये तो पावर है ही। और 227 जो बात करता है ये बात करता है कि दो दो साथ, है ना, सब एक साथ दो, दो मतलब सब हमारा साथ दो। तो दो दो साथ, यानी कि इसका मतलब क्या हो, साथ दो। और साथ कौन देंगे? जो नीचे के सब कोर्ट्स होंगे। तो सब ज्यूरिडिक्शन की बात करता है आर्टिकल 227 की। इसके नीचे जितने भी कोर्ट्स हैं हाई कोर्ट के, उनके ऊपर आर्टिकल 227 बोलता है कि हाई कोर्ट का एक तरीके से क्या होगा, सुपरवाइजरी पावर होगी। तो आप इस तरह से देखेंगे 1 3 4 ऑप्शन ए एकदम सही हो जाता है। तो 1 3 4 में 215 आप बात करेंगे पन्ना कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, 217 में आप बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, 226 आप बात करेंगे रिट्स की, ये तो याद रहता है। और 227 आप बात करते हैं नॉर्मली जो 27 यानी 7 2 और सुपरवाइजरी, है ना, सुपरवाइजरी पावर। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, खतरनाक सा अगला क्वेश्चन। ये लीजिए, टाइमर स्टार्ट करें। ओके, तो क्वेश्चन आपने यहाँ पे पढ़ा। क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, अपॉइंटमेंट अभी हमने देखा था 217, अरे 217, द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड्स फॉर अ कोलेजियम सिस्टम, मतलब बताता है एकदम, नहीं ऐसी बात तो है नहीं। तो वन जिसमें होगा वो गलत है। अब दो देखो, ये इसमें भी, इसमें यानी दो तो सही है, तो 3 चेक करो। द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट इज कंसल्टेड, और ये बात सही है, कंसल्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आपका बी करेक्ट है ना। तो ये तो हमने ऐसे ही कर दिया है, और इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को भी हैंडल करना है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक बार फिर से आप क्वेश्चन पढ़ो, आंसर दो। 30 सेकेंड जब हो जाएंगे तो हम इसका आंसर आपको बताएंगे। क्वेश्चन आप खुद से पढ़िए वैसे तो। With reference to removal of the High Court judge, the procedure is the same as the Supreme Court, as of a Supreme Court judge. A motion can be introduced in either house of Parliament. Special majority is required in both house. क्या लगता है आपको, क्या सही है? तो प्रोसीजर कैसा है? सुप्रीम कोर्ट की जज की तरह सेम है, ये बात एकदम सही है। अमोशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस, सही है। स्पेशल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड इन बोथ हाउसेस, सही है।
तो 1 2 3 यानी डी, ऑप्शन डी एकदम सही है, करेक्ट है। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम? कितने टाइम में हमने सॉल्व कर लिया? ओके, चलो 3 सेकेंड थोड़ा रेस्ट करो। ओके, आगे बढ़े। चलो, फिफ्थ क्वेश्चन है। एक बार टाइमर ऑन कर देते हैं, ज़्यादा टाइम क्योंकि हम नहीं देंगे। ओके, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन बट डज नॉट डिफाइन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 डिफाइंस इट। हाई कोर्ट कैन पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। क्या लगता है, क्या सही है आपको? तो यहाँ पे आप देखोगे द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन बट डज नॉट डिफाइन, ये बात सही है। द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 डिफाइंस इट, सही है। हाई कोर्ट्स कैन पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सही है। मतलब हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का अगर कंटेम्प्ट कोई करता है तब भी उस पर क्या कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी एकदम सही है। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो। और अगला क्वेश्चन है, दे हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस क्या होता है, क्यों अपॉइंट किए जाते हैं? यहाँ पे आप देखोगे, दे आर अपॉइंटेड टू क्लियर टेम्परेरी बैकलॉग, देयर टेन्योर कैन नॉट बी एक्सीड 2 years, दे डू नॉट इंजॉय ज्यूरिडिक्शन पावर। क्या लगता है आपको, कितना टाइम है यहाँ पे? आपके पास अभी 40 सेकेंड है, सोच लीजिए। चलिए आंसर देखते हैं क्या होता है। दे आर अपॉइंटेड टू क्लियर टेम्परेरी बैकलॉग, सही बात है। देयर टेन्योर कैन नॉट, हाँ 2 साल से ज़्यादा इनका टेन्योर नहीं बढ़ाया जा सकता, 1 और 2 सही हो जाता है। दे डू नॉट, क्यों ज्यूरिडिक्शन उनको क्यों नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए। तो 1 2 ए एकदम सही जवाब है, ठीक है, 6th का ए। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि कंसीडर द फॉलोइंग। और अगर आपको ये क्वेश्चन सच में मस्त लग रहे हैं, अभी तक आपको लग रहा है कि हाँ कुछ टफ क्वेश्चन हैं और एक टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग, सैलरी ऑफ हाई कोर्ट जजेस इज चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ टाइमर of the state, pension is charged upon the consolidated fund of India, their salary can be reduced during tenure of parliament। क्या बात आपको सही लगती है? चलिए आंसर बताते हैं। देखो यहाँ पे जो पहली बात कही गई कि सैलरी जो हाई कोर्ट के जजेस की होती है, ये कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से होती है, ये बात सही है। पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होती है, सही बात है। और सैलरी कैन बी रेडी, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेट पे सर्विस देते हैं, तो एट लास्ट एक ही स्टेट से थोड़ी ना दे, तो इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड से पेंशन दी जाती है। देयर सैलरी कैन बी रिड्यूस, नहीं रिड्यूस नहीं की जा सकती, तो तीसरा गलत हो जाता है, 1 और 2 सही हो जाता है, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, टाइमर आपका स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट में इशू रिट्स इवन इफ द सीट्स ऑफ juris of the authorities outside its territory, cause of action arising partly within the state gives jurisdiction, parliament cannot enact extra territory। तो ये बात गलत है तीसरी। और जो आप यहाँ पर बात करेंगे कि ये कर सकता है ना,
कॉज ऑफ एक्शन है जब इस तरह हो, और हाई कोर्ट में इशू रिट्स इवन इफ द सीट्स ऑफ द आउटसाइड, तो कर सकती है इस तरह भी। 1 और 2 आपका ऑप्शन ए 1 और 2 एकदम सही हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। द पावर ऑफ द सुप्रिटेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट एक्सटेंड्स ओवर। इसमें एक चीज हम थोड़ा सा एक्सेप्ट आर्म्ड ट्रिब्यूनल्स कर लीजिए, ये थोड़ा सा एडिशन है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सभी कोर्ट्स पे होता है, केवल आर्म ट्रिब्यूनल को छोड़कर आर्म ट्रिब्यूनल पर भी होता है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स पर होता है, केवल ओनली देखना है आपको। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए 1 ओनली ऑल कोर्ट्स पे होता है। यहाँ पे ओनली जो बात कही गई ये गलत है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स पे तो होता ही है, साथ में ओनली के अलावा भी है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप देखिए, टाइमर आपका स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स एंजॉय ओरिजिनल सिविल ज्यूरिडिक्शन इन सर्टेन मैटर्स, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, इलाहाबाद। क्या लगता है आपको कौन सा कोर्ट है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं बॉम्बे, मद्रास यानी 1 और 2, 1 2 3 बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, या फिर 2 4 मद्रास और इलाहाबाद, या फिर डी है 1 3 और 4 यानी कि बॉम्बे, मद्रास एंड इलाहाबाद। तो आपके इसमें सही ऑप्शन है बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली, इलाहाबाद नहीं। तो यहाँ पे आपको 1 2 एंड 3 आंसर बी जो है सही आंसर देखने को मिलता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने 10 क्वेश्चन किए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन 10 में से सही किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उनके पास जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। ऐसे ही और ख़तरनाक टॉपिक्स, ख़तरनाक MCQ अगर आपको सॉल्व करने हैं और अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए